ये 5वां वर्ष है 2021 से इस हजारीबाग में हम लोग इस यात्रा को प्रारंभ किए हैं। हर संडे युवाओं के अंदर अध्यात्म का इंजेक्शन लगाने का, क्योंकि यौवन ही वह समय है, युवा ही वह एक दिशा है, युवा ही इस देश की वो आग है, जवानी ही इस देश का वो स्वाभिमान है जो इस राष्ट्र को फिर से सोने की चिड़िया बना सकती है, इस देश को फिर से समर्थ और सशक्त बना सकता है, इस देश को नशा से मुक्त कर सकता है। यौवन जब जब अंगड़ाई लिया इस देश में, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास यौवन की परिभाषा से लिखा गया है, जवानी के रक्त से लिखी गई है, जवानी के कलम और स्याही और कागज़ से स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखा गया। और हर परिवर्तन के आधार में, मूल में यौवन का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम रहा है। लेकिन एक युद्ध जीत कर हम स्वतंत्र हो गए, किंतु हाई स्वप्न लोक में तुरंत खो गए कि अब देश आज़ाद है। आज़ाद हो गया तो क्या हो गया? बोला अब रोड पर हम लोग दारू पिएंगे तो कौन बोलने वाला है, देश तो आज़ाद है। स्वतंत्रता को हम लोग स्वच्छंदता में ले लिए, भूल गए हम अपना गौरव, गए नहीं से हार, भूल गए उस विवेकानंद का संघर्ष को, भूल गए हम भगत सिंह के उस त्याग बलिदान को, हम भूल गए सहाड़ा रानी के उस स्वाभिमान को, हम भूल गए खुद्दीराम बोस के फांसी के फंदे को। और हम अपना आज अधिकार की बात सब लोग कर रहे हैं, हर जगह अधिकारों की होड़ लगी हुई है, लेकिन अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है, जीवन के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है, लाभ के साथ हानि जुड़ा हुआ है। तो सब अधिकार की बात करेंगे, कर्तव्य। सुबह की शुरुआत कहाँ से होती है? चिड़ियों की चहचहाट से होती है, मुर्गों की बांग से होती है। मतलब सबसे पहले आपको क से कबूतर नहीं, अब आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अब हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान का मूल क्या है? क से कर्तव्य। हम लोग अभी अधिक कर्तव्यनिष्ठ नहीं बनेंगे यदि 24 घंटे में 8 घंटा मन से अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे। और इसका सबसे बड़ा बाधक दोस्तों क्या है? नकारात्मक संगति। हमारा केकड़ों का मित्र का भरमार है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, मुंबई चले जाइए, पटना चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, केकड़ा को खोठा में कहते हैं कोखर। अभी रांची में एक जगह भी है कोखर को आदिवासी लोग खोठा में बोलते हैं। वो केकड़ा जिसमें बहुत सारा पैर होता है, एक केकड़ा को जब पकड़ता है आदिवासी लोग और टोकरी में डालता है तो टोकरी के ऊपर कपड़ा नहीं ढकता है। क्यों? क्योंकि एक केकड़ा ऊपर चढ़ना चाहता है, दूसरा उसमें अपना पैर फंसा देता है। अरे यार तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो डूबा तुम भी डूबो, मैं पी रहा हूँ तुम भी पियो। ये जो स्थिति आज युवाओं का हो गया है। मतलब आप आज जितना गलत करिए, जितना रील्स देखिए, जितना चैटिंग करिए, जितनी अश्लील बातों का चर्चा करिए, कितना समय आपका चला जा रहा है कोई पता नहीं, कोई आपको टोकने वाला नहीं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से लौट करके जाएंगे अपने लॉज में और जैसे ही देखेगा सुबह ये 20 मिनट का ध्यान कर रहा है, बस तुरंत जो है वो आप पर कमेंट कर, देखिए अब साधु बन गया है, अब यह पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों वहीं नहीं घबराने की ज़रूरत है। ये पूजा, हम लोग जो पूजा सिखा रहे हैं, यह वह विज्ञान है जो पूजा, पू आकार है पूर्णता का और जा मतलब जाना, जो हमको लक्ष्य की ओर पूर्ण बनाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। हम अभी अपूर्ण हैं, बहुत चीज़ों की हमारे जीवन में कमी है। और कमी को कौन पाटेगा? जब तक हम सुपर पावर, ऋषियों ने क्या कहा? हर इंसान के अंदर एक सुपरमैन बैठा हुआ है। सुपरमैन मन के रूप में, वो आत्मशक्ति के रूप में, आत्मबल के रूप में, मनोबल के रूप में। लेकिन उसको जगाना पड़ता है। जब वो आत्मबल जग जाता है दोस्तों और लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है तो उसका रास्ता संघर्ष में बदल जाता है। कौन सा संघर्ष? लक्ष्य के प्रति, विकास के प्रति। गलत कार्यों के लिए आप जो संघर्ष कर रहे हैं, जो समझ रहे, उससे कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। इसीलिए बहुत सारा लोग आता है हम लोग के साथ, 2 दिन 4 दिन ध्यान किया और ध्यान करने के बाद उसको कहता है, आया उनके मामू जी, बोला क्या कर रहा है बालक? बोला ये जा रहा है गायत्री मंदिर और ध्यान लगाता है। बोला ध्यान लगाता है? बोला हाँ। बोला ये उम्र अभी पूजा पाठ करने का है, ये कहाँ जा रहा है? ये तो गड़बड़ा गया, इसको पढ़ने दो। अब बेचारा आना बंद कर दिया। आना बंद किया तो पता चला कुछ दिन के बाद, 1-1.5 साल के बाद वो जा कर के चीलम फूकने लगा, चैटिंग करने लग जाएगा कन्हरी पहाड़ी। उसकी माँ मिलने के लिए आई, देखिए ना हमारा बच्चा का तो रूटीन पूरा गड़बड़ हो गया, क्या कर रहा है, क्यों नहीं आता है? बोला नहीं, पूजा पाठ तो ठीक ही किया उधर 6-7 महीना अच्छा से किया, लेकिन हमारा जो भाई आया था वो कहा कि ये क्या कर रहा है, पूजा पाठ करने का उम्र है। फिर यहाँ आना छोड़ दिया, और आना छोड़ दिया तो गलत संगति पड़ गया कि पहले इसका इलाज नहीं, पहले आपका भाई का इलाज चाहिए।
पहले वो मामू को बुलाइए, उसको कम से कम 10 लाठी पड़ेगा और 10 लाठी मार कर एक को गिना जाए। यानी इस तरह से आज भटकाने वाले लोग हैं। लेकिन दोस्तों, जो अध्यात्म का अवलंबन लिया, हम लोग अपने लाइफ को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, कहीं सुनी बातें नहीं, उसको प्रैक्टिकल रूप से जो भी अध्यात्म का अवलंबन लिया, आज के समय में इतने नकारात्मक लोगों से ये समाज भरा हुआ है, विचारधाराएं भरी हुई है, समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है, गिराने वाले लोग हजारों हैं, बर्बाद करने वाले लोग लाखों में है, भटकाने वाले लोग करोड़ों में हैं, लेकिन संभालने वाले लोगों में आपको खोजना पड़ेगा। और ये जो हजारीबाग का जो मंच है, ये क्या है? उसी का है, भटकाव से रोकने का, भटकते हुए मन को सही दिशा देने का, अपने यौवन को सार्थक बनाने का, अपने ज़िंदगी को नशा मुक्त बनाने का, अपने जवानी को कैरियर से युक्त बनाने का। यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि इस जवानी में हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकेंगे, अपना कैरियर नहीं बना सकेंगे, तो कैरियर बनाने की सब द्वारा, लेकिन कैरियर के साथ कैरेक्टर जुड़ा हुआ है। जब तक उसके साथ हमारा चरित्र बल का समावेश नहीं होगा, तब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे। और पवित्र मन यदि नहीं होगा, पवित्र भावनाएं नहीं होगी, अंत निर्मल गंगा जल की तरह हमारा निर्मल मन नहीं होगा, तब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और मन को निर्मल बनाने का, भावनाओं को शुद्ध करने का, विचारों को पॉजिटिव बनाने का कोई भी इंस्टीट्यूट आज हजारीबाग या कोई भी कहीं भी नहीं है। इसका विज्ञान केवल हमारे देश के ऋषियों के पास था, जो रत्नाकर को वाल्मीकि बना देता था, जो अंगुलीमाल जैसा क्रूर डाकू को परिव्राजक बना देता था, अम्रपाली जैसी नगर वधू जो हजारों युवकों का जीवन खराब करती थी, उनको कहिए कि बुद्ध की परिव्राजिका बन जाती है। ये बनने का जगह है, बनाने का जगह। अध्यात्म उसी इंजेक्शन का नाम है। जिसके जीवन में अध्यात्म का इंजेक्शन लगा, मित्रों, उसके शरीर में ऐसा एनर्जी पैदा हो गया, रूहानी ताकत पैदा हो गई, ऐसा आत्मबल पैदा हो गया कि लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन। उसको रात और दिन नहीं कहते, लगन लगे तो हम रात में पढ़ रहे हैं कि दिन में पढ़ रहे हैं, लगन लग जाता है। नींद वो नहीं है, सपने वो नहीं है जो नींद में आता है। सपना उसको कहते हैं कलाम के शब्दों में, जो हमको नींद ही आने नहीं दे, मतलब लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाए। तो इसलिए ये संघर्ष करने का जो मादा है, इससे कम में आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। और इसके लिए आपको एनर्जी के जो सबसे बड़े स्रोत हैं भगवान सूर्य, जब से ये दुनिया बनी है, कहते हैं पृथ्वी का भी जन्म सूर्य के ही गर्भ से हुआ, इसलिए इसको सौर मंडल का सदस्य कहते हैं पृथ्वी। यहाँ जो कुछ भी जीवन है, इसमें जो गायत्री मंत्र हम लोग कर रहे हैं, गायत्री मंत्र क्या है? प्राण है। गय मतलब प्राण और त्रि का मतलब त्राण। आप देखिएगा जेठ की दोपहर में पूरा घास जल जाता है, लेकिन थोड़ा सा फुहारा पड़ता है, पूरा हरियाली से या चादर की तरफ बीत जाता है। मतलब कण कण में यहाँ प्राण समाया हुआ है। लेकिन उस प्राण को प्राणवान बनाना, ऊर्जावान बनाना, और गायत्री मंत्र ऐसा वैज्ञानिक साधना है कि आप जीव न्यूज डीएनए गायत्री मंत्र आप सर्च करेंगे यूट्यूब में, उसमें हैदराबाद के साइंटिस्ट और एम्स के चिकित्सक दोनों मिलकर शोध किया है कि यदि एवरीडे कोई आदमी 20 मिनट गायत्री मंत्र और सूर्य का ध्यान करता है, तो उनके जीवन में कैसा सकारात्मक परिवर्तन होता है, कैसे नकारात्मकता हटती है, गलत चीज़ों से मन कैसे उबता है। और जब गायत्री मंत्र हमारे जीवन में आता है मित्रों, जब उपासना जुटता है, तो उसके साथ उपासना हमारा वो प्राणवान बनाता है। गायत्री मंत्र की साधना हमको ऊर्जावान बनाता है, और वह 4 चीज़ों में हमारे जीवन को बदलता है: इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम। इंद्रियों का संयम, जो इंद्रियों का लोग दुरुपयोग कर रहा है, जीवनी शक्ति को खराब कर रहा है, इंद्रियों का संयम अपने आप सधने लगता है। अर्थ मैनेजमेंट, पैसे का दुरुपयोग नहीं करें, सदुपयोग करें, एक एक पैसे का उपयोग हम करना सीखें। तो अर्थ समय संयम, समय ही जीवन का आधार है। समय का कीमत, खोया हुआ स्वास्थ्य, डूबा हुआ रुपया, खोई हुई जवानी, अब भूला हुआ विद्या, भूली हुई विद्या आप याद कर सकते हैं, लेकिन गया हुआ समय किसी भी कीमत पर वापस आप नहीं लौटा सकते। टाइम इज मनी, जीवन का अर्थ समय है, और समय की कीमत समझने का यही अवसर है दोस्तों। तो इसलिए ये तीनों चीज़ को ठीक करने के लिए हमारे ऋषियों ने कहा, मन और भावना को पवित्र करने के लिए उपासना के साथ सेवा का संपुट लगाया है। हर लोग
सेवा का संपुट। सेवा किसको कहते हैं, किसकी सेवा करें? तो हमारे लोगों ने कहा माता पिता की सेवा करो, देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो। लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा उसके पहले सबसे पहला सेवा क्या है? अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सेवा का पहला प्रकल्प अपने जीवन से शुरू होता है। सेवा का छोटा सा प्रकल्प हम लोग जो इस हजारीबाग में प्रारंभ किए, स्लम एरिया में जा कर के एवरीडे 1 घंटा गरीब बच्चों को पढ़ाना। इससे क्या हुआ? गरीब बच्चों का जो कल्याण हुआ कल्याण, लेकिन जो पढ़ाने गया उससे ज़्यादा कल्याण पढ़ाने वाला का हुआ। दोनों को कल्याण, उसका भी कल्याण, उससे ज़्यादा कल्याण अपना। क्यों? क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज़ है जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। जो मैथ पढ़ाया, गणित पढ़ाया, इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ाई, और वहाँ थोड़ा कमजोरी लगाओ जिसको पढ़ाने में, फिर अपना तैयारी करके गया और प्रैक्टिकल करने के बाद उसका ऐसा ज़िंदगी में परिवर्तन आया कि वहाँ से पढ़ाने वाला स्टूडेंट बीपीएससी टीचर भी बना, वहाँ से पढ़ाने वाला दर्जनों लड़का का बीएड कॉलेज में एडमिशन भी हुआ, यानी आदि आदि लाभ मिला। क्योंकि सेवा एक ऐसा काम है। और कितना? 1 घंटा, 24 घंटा में 1 घंटा, 8 घंटा हमारे पास समय है। 8 घंटा 10 घंटा से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ता है, 7 घंटा से ज़्यादा कोई नहीं सोता। उसके भी 8 घंटा 7 घंटा हमारा बेहवायत नहाए धोए खाना पीना खाए तो 4 घंटा हमारा चला गया। फिर भी 4 घंटा हमारे पास समय बचता है। 4 घंटा में 2 घंटा और ले लीजिए सोशल मीडिया के लिए, तब भी 2 घंटा हमारे पास समय मिलता है। 2 घंटा में आधा घंटा मान लिया आने जाने में और 1 घंटा बच्चों को पढ़ाए, 1.5 घंटा हमारा समय लगा। और उसके बदले आप देखेंगे 6 महीना होते होते आपके जीवन में जो तैयारी कर रहे हैं, 8 घंटा जो लाइब्रेरी में आप टाइम दे रहे हैं और 1 घंटा यदि स्लम एरिया में आप समय दे दिए, तो देख लीजिए जो 8 घंटा 1 साल से पढ़ रहे थे और 6 महीना में कैसा परिवर्तन होता। सेवा इसका काम है जिसमें जहाँ अपना कोई स्वार्थ नहीं हो। परमाण यहाँ हर संडे आज 5 साल से मारे हैं, तो यहाँ अपना स्वार्थ कुछ हमारा, कोई फीस, कोई इस तरीके से बातें आज तक नहीं आए कोई भी स्टूडेंट। तो इसलिए औरों के हित मरता है, जो औरों के हित जीता है उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म गीता है। इसी स्वभाव के साथ सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।